हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम अपने शो में बात करेंगे वही बलूचिस्तान के इलाके बुलान में जो जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हालिया हमला है, उसके बारे में हम आज न्यू अपडेट्स के हवाले से बात करेंगे कि इस वाकये में हमें पता है कि बीएलए ने ट्रेन पर हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। ताज़ा खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने 50 यरगमालियों को कत्ल की तस्दीक की है, जबकि 190 से ज्यादा अफराद को रिहा कराया गया। बीएलए ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो वो मजीद यरगमालियों को कत्ल कर देंगे। तो इसी हवाले से आज हम तफसील से दोबारा से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि वो जो ट्रेन हाईजैक वाला इशू है, हमने अभी देखा कि बीबीसी की रिपोर्ट में आया कि हमें वुडन कॉफिन्स नजर आए हैं और इस बारे में यरगमालियों के बारे में या कत्ल के बारे में जो आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। दुआ दुआ जारी बात है, इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब आपको पता है कि होस्टेज क्राइसिस है और आपको ये भी पता है कि बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड ग्रुप है उसकी जो वो हैं ही फदायीन, मतलब वो उन सब ने मेजॉरिटी लोगों ने सुइसाइड वेस्ट पहनी हुई है। तो सुइसाइड वेस्ट की वजह से नोबडी नोज द सिचुएशन कि वो कब अपने आप को भी मार लें और बाकी लोगों की जान भी ले लें। तो जारी बात है, जो गवर्नमेंट होती है उसने जो मेयर्स लेने होते हैं तो उसमें ये चीज़ें भी चल रही हैं। सो डिफरेंट मीडिया हाउसेस की तरफ से डिजिटल मीडिया पे मैंने भी ये खबर सुनी, अगर तकरीबन जो है वो कुछ वुडन कॉफिन जो हैं वो जा रहे हैं। जारी बात है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन जब इस तरह की हो तो फिर ये थोड़ा ही होता है, आप इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि आप इस तरह की सिचुएशन में। सो ये एक बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। और ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर और परेशानी है। खबरें भी उस हिसाब से उस तेज़ी से नहीं आ रही, बिकॉज के गवर्नमेंट कोई जिसे कहते हैं ना खबरें देना नहीं चाहती, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा खबरें देते हैं तो उससे दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो ये कह रहे हैं जी कि 50 जो पाकिस्तानी फौजी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और अब जारी बात है, देर इज़ नो क्लैरिटी ऑन इट। पाकिस्तान का जो फौजी होता है, जो मुझे पता है, वो तो जारी बात है जब फोर्सेस में आते हैं तो शहादत इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स इट ऑन हिज बैज। वो चाहते हैं शहादत की, तो एक वो बात होती है। अब ये जो चीज़ हो रही है कि जिसमें ये बलोच लिबरेशन आर्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीजेस जारी करती है। इनके वॉकी टॉकी पे सैटेलाइट पे राब्ते होते हैं और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं। वो वहाँ से बैठ के खबरें जो हैं वो लिखते हैं, वहाँ से बैठ के सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग, एक बड़ी परेशान कुन बात है। सो जो खबर आ रही है वो बीएलए शेयर कर रही है कि इस तरह की सिचुएशन है, और जिसमें आप देखें कि वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है और ड्रोन हमले किए हैं। आप देखें पाकिस्तान, मुझे नहीं पता, वी हैव द इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन शेयर्ड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ड्रोन हमला करेगा इस सिचुएशन में जब आपको पता है कि होस्टेजेस अंदर हैं। तो ड्रोन हमला क्यों करेंगे? और पाकिस्तान जारी बात है ये चाहेगा कि इस मसले को इमीडिएटली सॉल्व किया जा सके इस हवाले से। लेकिन ये कहना कि ड्रोन हमला किया और हमने 10 बंदों को शहीद कर दिया, फिर ड्रोन हमला किया तो हमने 50 को शहीद कर दिया, जारी बात है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो तमाम एक्शन लेगी जिससे पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों को सिक्योर सेव किया जा सके। लेकिन ये कहना कि जो इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स का इस्तेमाल करेंगे ऑन ग्राउंड, अभी तक हमें कुछ ऐसी इतलात नहीं मिल रही कि रियासत पाकिस्तान फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। रियासत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं उनके जंगल से लोगों को छुड़ाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात देखें, ये माजी में आपको पता है दुआ ये क्या करते थे, ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, ये आईईडीज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो लगाते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी हिट एंड रन होती है। लेकिन आज इन्होंने क्या किया है कि ये ट्रेन को होस्टेज बनाया, फिर कुछ लोगों को सुना लेके ये पहाड़ों पे चले गए हैं।
सो नोबडी नोज। आपको पता है कि वो जो इलाका इस तरह का, वहां पे जाना पहुंचना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। कुछ लोगों को लेके ये पहाड़ों पे चले गए हैं, कुछ लोग वहां पे रह गए हैं। सो स्टिल हैव नो आइडिया कि ये क्या है। और जारी बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही। वो इस इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर नहीं कर रहे बिकॉज के पैनिक फैलती है। आप इस तरह के ऑपरेशन के अंदर, इस तरह के जो होस्टेज क्राइसिस होता है, आप इंतजार करते हैं कि फाइनल हर बंदा जो है उसको महफूज किया जाए। ये इन्होंने एक नई तरीका रखा है कि कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ के रख लिया है, कुछ लोगों को लेके ये भाग गए हैं। सो इट मीन्स के बेसिकली वो कहते हैं कि बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो अपने पास रखें, ताकि हुकूमत के साथ बार्गेन करें, हुकूमत को फोर्स करें कि वो हमारे से डायलॉग करो। हुकूमत कहती है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे, हुकूमत कहती है कि हम जो दहशतगर्द हैं उनसे डायलॉग नहीं करते। तो जारी बात है, ये चीज़ थोड़ी सी वो दहशतगर्दों के लिए भी परेशान कुन, उनको भी परेशानी है कि अगर ये डायलॉग नहीं करेंगे तो फिर तो उनको मरना पड़ेगा, उनको सारा कुछ करना पड़ेगा। सो ये एक चीज़ है। दूसरा इसमें ये भी देखें कि ये आप देखें, दुआ 20-25 साल पुरानी एक इंसर्जेंसी है। इनके पास बड़ा सोफिस्टिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल है, इनके पास बड़े टेक्निकल लेवल की चीज़ें हैं, ये काइनेटिक ऑपरेशन बड़े मैग्नीट्यूड पे कर लेते हैं। सो इनके पास बड़े रिसोर्सेज हैं। और ये आपको पता है, जो ट्रेन हाईजैकिंग का वाकया होता है, इसके लिए आपको बहुत सारी जो आपकी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, ये आप उससे नहीं कर सकते। सो ये समझ लें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये ऑपरेशन जो कर रहे हैं, ये जो ट्रेन में लोगों को होस्टेज बनाना, ये इट मीन्स कि इनकी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, इट मीन्स कि इनके पास ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि देखें, ट्रेन की लोकेशन को ढूंढना, उसकी स्पीड को देखना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, वहाँ से इंटेलिजेंस लेना, और जिसे वो कहते हैं ना कि ये कोई आसान काम नहीं है। और फिर सैटेलाइट इमेजेस लेना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इनके पास दहशतगर्दों के पास बड़ी जदीद किस्म के इक्विपमेंट भी है, इंटेलिजेंस भी है। और सो दिस इज समथिंग वेरी, ये परेशान कुन बात है हमारे लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो फौज और हुकूमत का काम तो लोगों को बचाना है, लेकिन अभी जो खबरें आई कि जी कॉफिन्स लेके जा रहे हैं, तो जारी बात है कुछ शहादतें जरूर हुई होंगी। ये तो आप क्या कहें, जो फैमिलीज हैं इस वक्त, उन फैमिलीज पे क्या बीत रही होगी, उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जो लोग वहां पे हैं। मैं तो जारी बात है, अगर हम उनके बारे में सोचें तो कितनी दुख और तकलीफ दे बात है कि उन लोगों के बारे, उन जवानों के बारे में कहा जा रहा है कि जो फौजी अफसरान है वहाँ पे, जो जो अपने घरों को छुट्टियों पे जा रहे थे, उनको जो इन्होंने होस्टेज बनाने की कोशिश की है। और जारी बात है वो नहत्ते थे, उनके हाथ में कोई बंदूक कोई था नहीं। और वैसे भी एक नहत्ता जो 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 सोल्जर होता है, जब वो यूनिफॉर्म उतार देता है, वो अपने घर जा रहा है छुट्टी पे, तो ही इज नॉट सोल्जर इन दैट वे, वो तो अपनी रूटीन जिंदगी गुजारने जा रहा है। लेकिन इन्होंने उसका फायदा उठाया कि उन नहत्ते लोगों को पकड़ के, नहत्ते लोगों को, अनआर्म्ड लोगों को पकड़ा और उनको जो है वो कर रहे हैं। सो जारी बात है, गवर्नमेंट भी इसमें काफी काम कर रही है, लेकिन कोशिश एक ही गवर्नमेंट की है, और वो कोशिश ये है कि किसी तरीके से लोगों की जानें बचाई जा सके। लेकिन ये जो कॉफिन जा रहे हैं, ये कॉफिन इसलिए जा रहे हैं, ये जो डजन्स, ये जो बीबीसी की स्टोरी है बेसिकली, कि जारी बात है दहशतगर्दों ने कुछ लोगों को शहीद किया होगा पैनिक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने डिमांड की है जी 48 आवर में हमारे लोगों को रिलीज करें। अब 48 आवर के अंदर, अभी 48 आवर बाय द वे नहीं हुए, ठीक है ना जी। सो लोगों को रिलीज कैसे करना होता है, कैसे कराना होता है रिलीज, ये कोई आसान काम नहीं है। और इस तरह की सिचुएशन के अंदर अब आपने उनको खाना भी पहुंचाना है, आपने उनसे बात भी करनी है, आपने उनसे कम्युनिकेट करना है, आपने उनसे इंगेज करना है, डायलॉग करना है। ये एक बड़ा समझ लें कि एक बड़ी पैनिक वाली चीज है मेरी जाती राय के अंदर। लेट्स सी इसमें अब आइंदा क्या निकलता है। सीमा साहब, हमने तो देखा कि बीबीसी ने तो कहा कि हम उन्होंने डजन्स ऑफ वुडन कॉफिन्स देखे हैं जो क्वेटा रेलवे स्टेशन पर लोड होते हुए देखे हैं। और रेलवे ऑफिशियल का लेकिन कहना था कि वो एम्प्टी थे और वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, ताकि अगर कोई पॉसिबल कैजुअलिटीज हैं तो फिर उन कॉफिन्स के जरिए उनको ले आया जाए। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज का कहना है कि उन्होंने बुलान के इलाके में 200 वुडन कॉफिन्स भेजे हैं।
तो इस इकदाम को देखते हुए आप इस ऑपरेशन की, ऑब्वियसली आपने बताया कि पैनिक क्रिएट होते हैं और इम्कानी इन लाइक काफी सुवेर इसके नतीजे आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है? अब आज तीसरा दिन होने वाला है, तो आगे आप क्या देखते हैं, कैसे ये सिचुएशन हम हैंडल कर सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई आज की बात तो नहीं है, ये 25 साल पुरानी इंसर्जेंसी है। एग्जैक्टली। फिर उसमें आपको पता है एक एक जिस खित्ते में हम बैठे हुए हैं, ये खित्ते भी को भी आपको इसके समझना पड़ेगा। पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर ये है कि इनके जो फाइनेंसर हैं बीएलए के, और इनके वो बड़े तगड़े फाइनेंसर हैं, उनके पास बहुत पैसा है। वो बड़े पैमाने पे लोगों को रिक्रूट करते हैं बड़े पैमाने पे, और ये कहते हैं जी हमारी आइडेंटिटी का मसला है, बलोचों की आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है। भाई, बलोचों की आइडेंटिटी को कैसे खत्म किया जा रहा है? तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग हैं। आप इमेजिन करें कि अगर 1 करोड़ बंदा हो तो क्या उस ग्रुप की या उन लोगों की आइडेंटिटी, 1 करोड़ लोगों की आइडेंटिटी खत्म हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं। नहीं खत्म हो सकती। कोई आसान चीज थोड़ी है कि जी आप हम्म। 1 करोड़ लोगों की आइडेंटिटी जो है वो जो खत्म कर देंगे। सो ये इसका एक ही फ्यूचरिस्टिक हल है, और वो हल ये है कि ये लोग अपने वेपन्स ड्रॉप करेंगे। ये इनको इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको सरेंडर इनसे करवाया जाए, इनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाएं, बड़ी तादाद में किए जाएं, एंड देन सबसे बढ़ के इनके जो सपोर्टर हैं उनको पकड़ा जाए। देन सारी चीज होती है, इनके सपोर्टर्स को पकड़ा जाए, जो इनको फाइनेंस देते हैं, जो इनको जो जो इनके लिए सारी की सारी कोशिशें करते हैं। सो ये देन दैट्स हाउ थिंग्स विल बी बेटर। अब देखें ना, ये माजी के अंदर भी लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करते रहे हैं, और ये अब ट्रेन पे हमला करना, जारी बात है ये एक डिफरेंट चीज है। और जो इनकी जो इनकी प्ले बुक है, जो बीएलए की प्ले बुक है, कि जिस अंदाज से ये काम करना चाहते हैं, ये पैनिक फैलाना चाहते हैं। जितनी ज्यादा पैनिक फैलेगी, जितना ज्यादा शोर मचेगा, जितना ज्यादा क्राइसिस पैदा होगा, इनकी वैल्यू बढ़ेगी और ये कहेंगे कि जी हमने बहुत बड़ा काम किया है। और फिर सारी बात है, इनके जो अपने जो लोग हैं, जो जो इनके सपोर्टर हैं, जो इनके साथ काम करते हैं, वो भी तो जारी बात है इस चीज पे बड़े खुश हैं कि भाई साहब हमें हर कीमत के अंदर हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमने एक इतनी बड़ी चीज कर दी है कि हम अब वो एक दूसरे को याद रखेंगे। वो अपने ग्रुप के अंदर भी ये चीजें जो है वो सारी करते रहते हैं। अब बीएलए ये कर रहा है, बीएलए के आपको पता है सपोर्टर हैं, उनके डिफरेंट जगहों से उनको जो फाइनेंस आता है, उनको जो पैसा आता है, रिसोर्सेज उनके पास हैं। तो ये कोई आसान चीज नहीं है। मैं समझता हूँ इसका तरीकाकार यही है कि अवाम खड़े होते हैं, अवाम लड़ते हैं, अवाम को चाहिए कि वो बोलें। अब अवाम भी डरते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग बलूचिस्तान के अंदर लोग डरते हैं कि यार ये दहशतगर्द हैं, ये कल को अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये हमें टारगेट करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी अजीब किस्म की एक सिचुएशन है, जिसमें ट्रेन को तो फिलहाल जारी बात है जो हाईजैकर से छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए। और वो स्ट्रैटेजी यही है कि भाई जैसे तैसे इस पूरे के पूरे नेटवर्क को, आपको याद होगा हमने जब एपीएस हुआ था, एपीएस पे हमला हुआ था, तो उस वक्त पूरी कौम ने कोशिश की कि हमें एक रिजॉल्व बनाया कि हमें हर कीमत के ऊपर इन दहशतगर्दों से निमटना है। ठीक है ना जी? और फिर हमने निमटा भी, वो आपने देखा कि हम निमटे, और एक पैगाम जो है वो दुनिया के सामने गया। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान सरेंडर कर देगा इनके आगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको याद है कि आप चले जाएं 2006-07 से लेके अब तक तकरीबन 70,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं उनकी जानें चली गई हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया दुआ। सो ये कोई आसान काम नहीं है कि ये चीज़ करना। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की रियासत की बका के लिए ज़रूरी है इन ग्रुप का ख़त्म होना। देखिए, चाइनीज़ हमसे नाराज़ होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आता, बलूचिस्तान में जो लोग नहीं जाते वहाँ पे अपने लोग नहीं जाते। देखें, वहां पे बलूचिस्तान में अपने लोग नहीं जाते, पाकिस्तानी नहीं जाते वहां पे बलूचिस्तान के अंदर, ये जानते हुए यार वहां गए जाएंगे तो पता नहीं वहां पे क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन होगी। आप देखें ना, पूरी दुनिया का मीडिया जो है उसने
पाकिस्तान का जिक्र किया है, किस चीज में? जी वहां पे ट्रेन जो है वो हाईजैक हो गई। पूरी दुनिया के ने ये जिक्र किया है, दुनिया ने ये नहीं कहा कि जी वहां पे ग्वादर पोर्ट जो है वो बड़ी अच्छी है या ग्वादर पोर्ट जो है वो बड़ी चलेगी, ठीक है। दुनिया ने ये नहीं कहा। आप देखें दुनिया क्या मिसालें देती है, वो कहती है जी देखें माजी में एक वाकया हुआ था जब तकरीबन 1977 के अंदर मेरा ख्याल है एक डच ट्रेन जो थी उसको हाईजैक किया गया था। उस वक्त के एक थे मलुकवन सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने हाईजैक किया था। तो आज से लोग 50 साल पहले की एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन ये चीज उन्होंने नहीं की है। और क्योंकि आपको पता है दुआ इनका मेन टारगेट पाकिस्तान की फौज है, और वो अवाम है जिनको ये कत्ल करके तो पैनिक फैला सकते हैं। सो ये एक पैनिक स्टोरी है, लेकिन ये सब कुछ हो तभी सकता है अगर हम कंसिस्टेंट रहें, लड़ते रहें, फोर्स का फुल इस्तेमाल करें, जहां पे जो पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है उनको भी करें, जहां पे यंग लोगों को जो रिक्रूट हो रहे हैं उनको इंगेज करें कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करें। सो देयर इज अ लॉट मोर विच इज टू बी डन, और होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी की पूरी कौम को एक कमिटमेंट चाहिए। ये अकेले बलूचिस्तान अकेला नहीं कर सकता, ये फौज अकेले नहीं कर सकती। दे कांट डू इट अलोन, फ्रैंकली स्पीकिंग। You need to do it with the support of everyone जी। यस, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो जी दोस्तों, आज हमने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले और इससे मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। ऑब्वियसली पाकिस्तान अथॉरिटीज जो है वो इस तरह सरेंडर नहीं करेंगी, वरना कल को कोई भी इस तरह का दहशतगर्द ग्रुप अपने नाजायज मुतालबे लेकर आकर अपने मुतालबात पूरे करवा लेगा। तो हम आपको इस ट्रेन हाईजैक से मुतालिक अपडेट्स देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई अपडेट्स के साथ। टेक केयर।